हेलो, कैसे हैं आप सब। और आज क्लास 11th सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको कि हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द रेडियस ऑफ एटम, और रेडियस किसका, एटम का, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो वॉइड क्रिएट होता है, आपको पता है दो वॉइड क्रिएट होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, देख रहे हो, इसमें जो तुम देख रहे हो ये है चारों एनायंस, और इन एनायंस के बीच में ये बना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में है केटायन। ठीक है, क्लोज पैकिंग ऐसी ही होती है। ये जो बड़े तुमको यहाँ पे बड़े स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं एनायंस, और इनके बीच में जो वॉइड बनता है, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल, वहाँ पे आता है केटायन। ठीक है, केटायन आता है। अब केटायन का साइज क्या होगा ये डिपेंड करेगा एनायन के रेडियस पर कि एनायन का रेडियस क्या है। ठीक है, तो केटायन का रेडियस है ये छोटा वाला जो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ये है केटायन का रेडियस जिसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, और ये जो कैपिटल आर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एनायन का रेडियस। ठीक है, और इन्हीं दोनों रेडियस के बीच में हम यहाँ पर आज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो ज़रा देखो, ठीक है, ये केटायन का जो सेंटर है यहाँ पर, सेंटर, ये सेंटर दिखाई दे रहा है केटायन का सेंटर, और ये देखो यहाँ पे है एनायन का सेंटर, इस एनायन का सेंटर, ये बी कहा हमने इसको, और केटायन के सेंटर को हमने ए बोला, और इस एनायन के सेंटर को हमने सी बोला, और इन तीनों सेंटर को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों सेंटर को आपस में ज्वाइन किया तो हमें मिला एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपको बोलूं कि BC की लेंथ बताइए तो आप पाइथागोरस लगाएंगे BC की लेंथ निकालने के लिए। तो चलो निकालते हैं BC की लेंथ। देखो ये ध्यान से, ये पाइथागोरस बन रहा है ना। पाइथागोरस ट्रायंगल कैसे बना, हमने केटायन के सेंटर को और इन दोनों एनायन के सेंटर को मर्ज कर दिया, मिला दिया एक लाइन से। ठीक है ना, तो हमको मिला राइट एंगल ट्रायंगल। चलो फिर ये BC की लेंथ निकालते हैं, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे रूट नहीं होगा, सॉरी, हम ऑलरेडी इधर स्क्वायर लगा चुके हैं तो इधर रूट नहीं लगाना हमें। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बोलो सही है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बिल्कुल सही है। अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो BC की वैल्यू क्या होगी बताना ज़रा, इस BC की। तो देखो इस एनायन का रेडियस R और इस एनायन का रेडियस R, R और R 2R, तो BC की लेंथ हो गई 2R। तो यहाँ पे डालो 2R, इसका करो स्क्वायर। ठीक है, और AB की लेंथ बताना, ध्यान से देखोगे AB की लेंथ क्या होगी। यहाँ पर देखो इस एनायन का रेडियस, बड़े वाले एनायन का रेडियस ये R, इसमें प्लस करो केटायन का रेडियस स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R प्लस R, यही तो होगी AB की लेंथ, है ना। यानी कि इस एनायन का रेडियस प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो केटायन है उसका रेडियस, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमको मिल जाएगा AB का लेंथ। तो चलो लिखते हैं AB का लेंथ R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और प्लस AC भी वही होगा। ठीक है, AC भी वही होगा, देखो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो AC का भी यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, देखो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ R प्लस R का होल स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। अब देखो ये R प्लस R का होल स्क्वायर, ये भी R प्लस R का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने R प्लस R के होल स्क्वायर हो गए, 2। तो यहाँ पे लिखो ये जो है 2R का स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखो, ये तो वही रहेगा। और देखो R प्लस R का होल स्क्वायर, R प्लस R का होल स्क्वायर 2R प्लस R का होल स्क्वायर। समझे, ऊपर वाले को मिटा दें, मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व करो तो ज़रा, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 2R का होल स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं
4r², ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये है 2 r प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये देखो 2 से गया 2 बार में गया ना, क्या बचा 2r² इज इक्वल टू r प्लस आर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें। सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस आर का होल स्क्वायर, यही हमारे पास है अभी। अब ऐसा करते हैं, ज़रा देखना यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसको बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2r का होल स्क्वायर, बोलो। अब तुम अगर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, r का स्क्वायर r² आएगा, तो यही वाला तो है यहाँ पर, कोई चेंज नहीं हुआ। इज इक्वल टू ये r प्लस आर का होल स्क्वायर एज इट इज चलने दो, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर गया ना, अब बचा क्या, √2r इज इक्वल टू r प्लस आर, सिंपल। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला r इधर आ सकता है, ये वाला, ये कैपिटल R, इसको हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, अगर इस साइड लाएंगे तो ये √2r में से माइनस हो जाएगा, देखो ना ये वाला, और इज इक्वल टू बचेगा इधर सिर्फ स्मॉल r। समझ में आ रहा है सब कुछ? उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना। तो चलो अब इसको यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1.414r, कुछ नहीं, ये √2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी हमने, ठीक है। और इसमें से घट रहा है r, माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू स्मॉल r। अच्छा ये स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r है केटायन का ये रेडियस, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आया हुआ है, चारों एनायन के बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें ये केटायन आके फिट हो गया है, उसी का रेडियस है ये स्मॉल वाला r। और कैपिटल R क्या है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है इस केटायन के एनायन, देख रहे हो क्लोज पैकिंग में, इस एनायन का रेडियस है बड़ा वाला r। अब यहाँ पे इज इक्वल टू r, ठीक है। तो 1.41r माइनस 1r, यहाँ पे 1r है ना, एक ही r दिखाई दे रहा है ना, तो 1.41r में से 1r घटाएंगे तो बचेगा 0.414r इज इक्वल टू r, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। यही रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, स्मॉल r जो केटायन का रेडियस है और कैपिटल R जो इस एनायन का रेडियस है क्लोज पैकिंग में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस बोल रहे हैं हम इस केटायन के रेडियस को, तो यही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एनायन के बीच में, इस एटम के बीच में। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो केटायन फिट होंगे, जो केटायन आएंगे, उनका रेडियस हमेशा एनायन के रेडियस का 0.414r होगा। समझ में आया? जो केटायन का रेडियस होगा वो हमेशा एनायन के रेडियस का 0.414 टाइम्स होगा, बस।